यस, तो अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे बारी बारी पूछ सकते हो। यस सर। Sir, I wanted to know if commission agent working as a commission agent in export import, how it is feasible. That's what I wanted to know. ओके, बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है सर का। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है कमीशन एजेंट, या इसको बोलेंगे सोर्सिंग एजेंट, इसके ऊपर इंडिया में किसी का अभी ध्यान नहीं है, मतलब इतना नहीं है, मतलब इतने इसके ऊपर इतना अवेयरनेस नहीं है। तो कोई भी बंदा विदाउट इन्वेस्टमेंट सोर्सिंग एजेंट या कमीशन एजेंट वर्क कर सकता है। अब कैसे, मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे वर्क कर सकता है। अब कैसे होता है, देखो, कमीशन एजेंट क्या होता है, इसको हम इंडिया में सोर्सिंग एजेंट बोलेंगे। चाइना में जो काम हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें कमीशन सोर्सिंग एजेंट ही ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर कम करते हैं, क्योंकि गांव गांव में फैक्ट्रियाज है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियाज है। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग पे। तो जो ट्रेडर है, जो मर्चेंट है, वो एक्सपोर्ट करता है, या कमीशन एजेंट जिसको बोलेंगे सोर्सिंग एजेंट। अब देखो, चाइना क्या है, पूरा पैक कंट्री है, उसके बारे में किसी को कुछ इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि गूगल पे उसका कोई इंफॉर्मेशन रहता नहीं है। तो वहां पे आपको समझो, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, आप वहां पे कैसे सप्लायर फाइंड करोगे? तो वहां पे रहते हैं कमीशन एजेंट, जिसको बोलेंगे सोर्सिंग एजेंट। वो अपना 2 to 5% डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, निगोशिएबल होता है, 2 to 5% लेते हैं, आपको जेन्युइन सप्लायर से डील करवाते हैं। तो चाइना का, मैंने बहुत बार चाइना का विजिट किया हुआ है, तो वहां पे सोर्सिंग एजेंट होते हैं। बहुत सारी कंपनियां ये जो सोर्सिंग का ही काम करती है, कि आप यहाँ पे, उसका गोडाउन भी रहता है, थोड़ा बहुत रखते हैं लोग, तो कि आप यहाँ आओ, आपको जो फर्नीचर चाहिए वो आपको फर्नीचर का मार्केट में घुमाएंगे चाइना में पूरा, और बेस्ट के बेस्ट फर्नीचर आपको दिलवाएंगे। उसका कमीशन 3 to 5% रहता है, इनवॉइस वैल्यू पे 3 to 5% कमीशन पे काम करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है। एज ए कमीशन एजेंट काम करते हैं, सोर्सिंग एजेंट बायर से लेंगे, सेलर से भी टाइप होता है, उससे भी ले सकते हैं, पर जनरली हमसे भी ये लोग जो है चार्ज करते हैं। अब इंडिया में हम ये चीज कैसे कर सकते हैं? क्या जापान में भी हो सकते हैं, पर चाइना में ज्यादा है। अब इंडिया, देखो, इंडिया भी आगे आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर भी कमीशन एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। अब हम कैसे काम कर सकते हैं, देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं भी एक सोर्सिंग एजेंट हूं, मतलब कि मैं एक्सपोर्टर हूं, पर किसी को कोई सोर्स करना है तो डायरेक्ट फैक्ट्री से मिलवाने का और सोर्स करते देने का और अपना कमीशन लेने का। अब कैसे इसमें वर्क होता है, तो सबसे पहले आपको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पता तो होना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद जो है आपको अपना एक वेबसाइट बनाना है एज ए सोर्सिंग एजेंट, एंड आपको इसमें इंडस्ट्री डिफाइन करना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट का सोर्सिंग करोगे। वरना क्या होगा, कल को मशीनरी का इंक्वायरी रहेगा, कल को फूड का इंक्वायरी रहेगा, कल को केमिकल का इंक्वायरी रहेगा, तो सब में सोर्सिंग करना, अच्छे चीजें करना मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। तो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट में आप फूड में काम करना चाहते हो, स्पाइसीज, पल्सीज, प्रोसेस फूड, फ्रोजन फूड। आप मशीनरी में काम करना चाहते हो, तो मशीनरी का सारा जो है आपको क्या करना है, लाइक सोर्सिंग एजेंट बनना है। फिर आपको मार्केटिंग करना है, बायर को पकड़ना है। बायर कैसे फाइंड करना है? सेम है कि वी आर वर्किंग एज ए सोर्सिंग एजेंट, और यहाँ पे क्या होता है, बायर सोर्सिंग एजेंट से वर्क करता है। कैसे? आप सोर्सिंग एजेंट हो, आपको मार्केट का पता है, आप कम रेट के भी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो, क्योंकि मुझे इंडियन हूं मैं, तो मुझे सब पता रहेगा। जब कोई अमेरिकन आएगा तो कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी ना उसको अच्छा प्राइस देगा, प्रैक्टिकल बात है, वो कॉम्पिटिटिव इतना नहीं देते हैं। बट हम लोग लोकल में काम करते हैं, तो हमको सब मालूम है। समझो, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में किसी को फैन लेना है, पंखा, फैन मालूम है ना, अब वो कहाँ मिलेगा? तो गोरे को थोड़ी ना मालूम है कि मुंबई में मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। हमको मालूम है उसका मार्केट कहाँ है। उसको कॉटन शर्ट या डेनियम जीन्स लेना है, अब जींस का मार्केट कौन सा है, गोरे को इतना मतलब इतना आइडिया नहीं रहता, बाहर वाले को इतना। और दूसरा, एक तो ये उसको बेनिफिट है, दूसरा उसको 5 to 7 प्रोडक्ट, जींस पैंट भी चाहिए, टी शर्ट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, तो 5 to 10 प्रोडक्ट जो है उसको चाहिए। अब वो अलग अलग, समझो, कोई बंदा गलत निकला तो इसमें क्या हुआ, उसने शर्ट एक आदमी से मैन्युफैक्चरर से खरीदा, दूसरे से उसने पैंट खरीदा, तीसरे से उसने टी शर्ट खरीदा। अब सब जेन्युइन हो ऐसा थोड़ी ना है, तो उसको तो लॉस हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा अगर लोकल एजेंट रहेगा, जैसे कि ये सर है, आप एज ए एजेंट वर्क करोगे, तो आपके पास शर्ट का भी अच्छा सप्लायर है, आपके पास जींस पैंट का भी अच्छा सप्लायर है, आपके पास हर एक प्रोडक्ट का अच्छा सप्लायर होगा। और वो बंदा आपको वेरीफाई करेगा, जैसे कि आपका वेबसाइट है, तो आप मार्केट में हो, आपका सोशल मीडिया, वो सब देख के आपको एक बार वेरीफाई करेगा, और एक बार छोटा मोटा डील भी करेगा, जिससे उसको क्या आ जाएगा, ट्रस्ट भी आ जाएगा। तो एक ही आदमी के ऊपर ट्रस्ट करना है, एक ही आदमी का जेन्युइनिटी चेक करना है। हर एक आदमी का जेन्युइनिटी चेक करने बैठेगा बायर, तो उसको टाइम लगता है, और टाइम आज के दिन में किसी के पास नहीं है। तो एज ए सोर्सिंग एजेंट जो है,
आप काम कर सकते हो इसके अंदर मार्केटिंग करने का, इंक्वायरी लाने का कि भाई हम सोर्स करके देते हैं 2 to 5%। और कई लोग बोलेंगे सर इसमें डायरेक्ट हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरर, देखो आपको पूरा नॉलेज है, बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होके ही काम होता है और मैन्युफैक्चर भी हमारा आदमी, हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट हमें भी करना है, दोनों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी आर सोर्सिंग एजेंट डायरेक्ट। और सोर्सिंग एजेंट में हमारा आईसी यूज नहीं होता है, सोर्सिंग एजेंट के अंदर आईसी एक्सपोर्टर का यूज होता है, हमें सिर्फ बीच में कमीशन लेना है। तो यहाँ पॉसिबल है दोनों साइड से भी कमीशन ले सकते हैं, जैसा बायर मैन्युफैक्चरर को बोलो देख मैं ये प्राइस में, ब्रोकर नहीं होते हैं, ये घर लेने जाते हैं हम लोग तो ब्रोकर होते हैं ना, कि कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा जो होम है 3 BHK फ्लैट है उसका 50,000 रेंट है, तो अब मैं 50,000 बोल रहा हूँ एज ए ओनर, सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरे को 45 में चाहिए, तो ब्रोकर दोनों तरह से निगोशिएशन करवाता है और थोड़ा डील करके देता है। तो हम भी दोनों तरह से भी कमा सकते हैं और एक तरफ से भी कमा सकते हैं, दोनों अपने पास जो भी मिले अपने को 2 to 5 to 10%, मतलब 2 to 5% बेच रहता है तो हमें कमाना है। तो सोर्सिंग में बायर आएगा, उसको सोर्सिंग करके देने का, उसको इंडिया बुलाने का, इंडिया में उसको पूरा फैक्ट्री घुमाने का, मार्केट घुमाने का, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं हो सकते। तो उस हिसाब से जो है उसको सोर्सिंग करके देने का। तो एज ए सोर्सिंग एजेंट भी हम वर्क कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, स्किल एंड नॉलेज लगता है। यहाँ पे देखिए सोर्सिंग एजेंट काम करोगे ना तो आप कितना बल्क में काम कर सकते हो, आपके 5 या 10 आपके बायर है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, महीने का एक आदमी भी 2 कंट्री से 3 कंट्री से इंपोर्ट करेगा, 2 ही लेते हैं हम, 10 आदमी महीने का 20 कंट्री, 10 लाख का एक कंट्री गनो तो कितना उसका इनकम कितना होगा 5% के हिसाब से, 10 लाख का एक और 2 करोड़ का 5% 10 लाख। तो सोर्सिंग एजेंट आपको मेहनत करना पड़ेगा, देखो मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है, समझ में आ रहे, मेहनत प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और सोर्सिंग एजेंट बनने में भी आपको 6 महीना लगेगा, जब इंक्वायरी आएगा किसी का, आपको मार्केट का नॉलेज होगा, समझ में आ रहे, एक्सिम का नॉलेज लो, मार्केट का नॉलेज लो, फिर इंक्वायरी आएगी, फिर ये धंधा बड़ा होगा। तो चाइना के अंदर मैं आपको बताऊं करोड़पति बनना सबसे आसान बात है, क्यों चाइना का आपको मालूम है धंधा ही बल्क का इतना है, एक आदमी 50 कंट्री इंपोर्ट करता है, बताइए 50 कंट्री इंपोर्ट करता है, उसमें आपको 5% मिलेगा तो क्या कितना मिलेगा, तो उसमें निगोशिएशन करके 3% भी गिन लो, चलो कि बड़ा कंसाइनमेंट है हमको 3% मिलेगा तो भी कितना मिलेगा। तो ऐसे एज ए सोर्सिंग एजेंट हम लोग जो है इंडिया से काम कर सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, कई लोग इसको बाइंग एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइंग एजेंट। मैं आपको बताऊं, एक बंदा मेरे पास अपना स्टूडेंट ही आया था, तो बोला कि सर एक बंदा मेरे पास बायर आया पर डायरेक्ट नहीं है, उसने क्या बोला कि बायर अमेरिका का है, बोला आपको मुंबई में एक कंपनी को माल सप्लाई करना है और ये कंपनी मुझे एक्सपोर्ट करेगी। बोला सर समझ में नहीं आया कुछ, मैंने बोला वो उसका सोर्सिंग एजेंट है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट इंपोर्ट करेगा, उससे करेगा और वो LCL करेगा, महंगा पड़ेगा। तो उसने क्या किया, मुंबई में एक सोर्सिंग एजेंट रखा है, तो बायर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, इसमें भी फायदा है, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। बायर कुछ भी करेगा, इंपोर्ट हमसे करेगा, तो डायरेक्ट फैक्ट्री को वो कांटेक्ट करेगा, बायर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, फिर बोलेगा डिलीवरी आपको मुंबई में देनी है। तो चेन्नई से 5 CBM माल आता है, अहमदाबाद से आता है, दिल्ली से आता है, सारा मुंबई में आएगा, और मैं एज ए सोर्सिंग एजेंट हूँ, उसका एजेंट हूँ या एक्सपोर्टिंग एजेंट, फिर मेरा IC लगेगा उसमें, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा उसे, क्या करूंगा, IC ले लो तो अच्छी बात है। तो इंडिया में कोई 500 रुपीज में गवर्नमेंट का लाइसेंस IC मिलता है, RCM से GST लेना है बस। तो ये भी काम हो सकता है कि भाई एक आदमी, मतलब मर्चेंट ट्रेडर क्या है, मर्चेंट एक्सपोर्टर अपनी भाषा में बोले तो, मर्चेंट एक्सपोर्टर का भी काम ऐसे होगा कि बायर को 10 प्रोडक्ट चाहिए, अब वो 10 मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट नहीं कर सकता और करेगा, टाइम लगेगा, जेन्युइनिटी का पता नहीं है, इससे अच्छा आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो बायर जो है क्या करेगा, आपसे लेगा। तो मेरे पास है, तो मेरा होता है ऐसा, मेरा बायर है, उसको 10 प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इधर से भी परचेस करता हूँ, इधर से भी परचेस करता हूँ और उसको कंट्री भर के एक्सपोर्ट कर देता हूँ, गवर्नमेंट का बेनिफिट भी मुझे मिलता है। तो आप सोर्सिंग एजेंट और मर्चेंट एक्सपोर्टर दोनों काम कर सकते हो। मर्चेंट एक्सपोर्टर में IC अपना यूज होगा, बट इसमें समझ में आया कि बायर इसलिए मर्चेंट एक्सपोर्टर से गुड्स खरीदेगा क्योंकि उसको मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए। तो ये जो है पूरा सोर्सिंग एजेंट का कंसेप्ट है। सोर्सिंग एजेंट एंड मर्चेंट एक्सपोर्टिंग तो होता ही, अपने खुद बायर फाइंड करके खुद एक्सपोर्ट करना है। तो हमें क्या, हमारे नाम पे परचेज करना है फिर एक्सपोर्ट करना है। मर्चेंट एक्सपोर्ट में, सोर्सिंग एजेंट में डायरेक्ट मैन्युफैक्चर ही एक्सपोर्ट करेगा। तो इस हिसाब से पूरा ये कंसेप्ट रहता है। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे, देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.